ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए सेना के जवान मोहम्मद इम्तियाज की शहादत से बिहार के छपरा में गम का माहौल है। वहीं आज शहीद मोहम्मद इम्तियाज के पैतृक गांव पहुंचे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जहां उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, मोहम्मद इम्तियाज के घर पर तेजस्वी यादव जब पहुंचे, ये तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान सेना द्वारा की गई कायरतापूर्ण गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी शहादत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, मातम छा गया। शहीद इम्तियाज के शव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाया गया है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के एक्स पर पोस्ट भी किया। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। हम संप्रभु देश हैं, किसी तीसरे देश के पंचायती की हमें जरूरत नहीं, ना ही किसी को फालतू का सरपंच बनने की कोशिश करनी चाहिए। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की जो लगातार विपक्ष कर रहा है। आगे लिखा, संसद के माध्यम से विश्व को यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि देश की प्रतिष्ठा न कभी व्यापार के नाम पर झुकी है और न झुकेगी। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये जाहिर तौर पर अमिताभ, ये जो एक्स पर पोस्ट है तेजस्वी यादव का उस दिशा में है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की श्रेय लेने की, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमने ट्रेड का हवाला देकर के कैसे दोनों देशों को युद्ध में जाने से रोका, परमाणु युद्ध हो सकता था, ये तमाम बातें जो उनकी तरफ से कही गई, उस पर भी कटाक्ष तेजस्वी यादव का। लेकिन एक और बात है कि तेजस्वी यादव एक तो फिर से वही मांग दोहरा रहे हैं कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाना चाहिए ताकि पूरे वैश्विक समुदाय को संदेश दिया जा सके। लेकिन ये अहम हो जाता है कि तेजस्वी यादव इस मौके पर एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं, वो पहुंचे हैं। क्या सरकार की तरफ से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे? जी बिल्कुल, देखिए मोहम्मद इम्तियाज़ जो आर के पूरा सेक्टर पे शहीद हुए थे और उसके बाद कल उनकी डेड बॉडी पटना पहुंची थी और कल वहां पे बिहार सरकार के कई मंत्री थे, स्थानीय सांसद थे, विधायक थे, वो यहाँ मौजूद थे। साथ ही तेजस्वी यादव कल ही पहुंचे थे। उसके बाद कल उनका जो शरीर है वो पार्थिव शरीर लाया गया था उनके छपरा के नारायणपुर स्थित आवास में और यहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया गया था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आने वाले हैं, 4 बजे का समय है और यहाँ पर आके जो परिजन हैं उनसे मिलेंगे। देखिए ये नारायणपुर गाँव जहाँ के वो मोहम्मद इम्तियाज़ रहने वाले थे, इन्होंने अपने घर का नाम सीमा प्रहरी निवास रखा हुआ था क्योंकि इनके ये 3 भाई थे। 3 भाई में 2 भाई जो है, देखिए भी बिहार सरकार के मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण जमा खान, वो यहाँ पे पहुँचे हैं अभी यहाँ पे डीएम एसपी मौजूद है और सुबह से ही इस पूरे गांव में पूरी तैयारियां भी जो हैं वो चल रही हैं। और आपको मैं बता रहा था कि 3 भाई हैं जिसमें कि 2 भाई मोहम्मद इम्तियाज़ जहाँ जम्मू में तैनात है, वहीं उनके मंझले भाई जो थे वो भी बीएसएफ में हैं और वो बांग्लादेश बॉर्डर पर मेघालय में पोस्टेड हैं। तो आज के छोटे भाई भी अभी आर्म्ड फोर्स में हैं। तो लगातार इनके पूरे परिवार में लोग यहाँ रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से आज जो गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। हालांकि कल भी यहाँ पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुँचा था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लोग यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद कल रात में मुख्यमंत्री के तरफ से कार्यालय से आया कि मुख्यमंत्री आज यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद कल जहाँ बिहार सरकार ने 21 लाख रुपया देने की घोषणा की थी, वहीं आज सुबह में मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 29 लाख रुपये देने की घोषणा, यानी कि 50 लाख रुपये परिजनों को यहाँ पे दिए जाएंगे। और उससे पहले गांव में काफ़ी तैयारियां, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे पहुँचा हुआ है, सड़कें बनाई जा रही थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आए थे। उन्होंने भी परिजनों से मुलाकात की, परिजनों से बात की। हालांकि हमारी परिजनों से जो बात हुई है वो इस बात से संतुष्ट हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी भारत सरकार ने वो किया है और लगातार कार्रवाई वो जारी है। और बीएसएफ के जो सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद इम्तियाज़, वो कुछ दिन पहले ही छुट्टी में आए, ईद के समय में घर आए थे। उसके बाद ये गए हुए थे, फिर दोबारा वो आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी शहादत की खबर पहुंची और उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंचा है, जहाँ पे कल दिए। लेकिन गाँव की तस्वीरें आपको हम दिखाने किस तरीके से लोग जो हैं वो मरमाहत हैं। कल से ही यहाँ पे पास के जो गाँव हैं वहाँ के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे उनके परिजनों से मिल रहे हैं क्योंकि पूरा परिवार सैन्य पृष्ठभूमि से है और यही वजह है कि घर का नाम भी उन्होंने सीमा प्रहरी निवास रखा था। और इस पूरे गांव में अब कहें तो कुछ ही घर मुसलमानों के हैं। देश अपने वीर सपूतों को नमन कर रहा है और देखिए ये अपने आप में एक संदेश है कैसे एक परिवार अपने बेटों को, 3 बेटे, तीनों सेना में देश के लिए न्यौछावर कर देता है। यही भारत है।
दरअसल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।